आगे हमारे पास है कि आखिर डाइलेक्ट्रिक में ऐसा क्या होता है कि वो जो है आपके पास कैपेसिटर के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसको रिड्यूस कर देता है। तो बड़ा सिंपल सा ये हम जो है डाइपोल मूवमेंट के दौरान आपको क्लास में ये चीज़ें समझा चुके थे कि जब आप किसी इंसुलेटर को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो आपके पास ज़ाहिर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, ये कैपेसिटर की प्लेट्स जब चार्ज हो जाएंगी तो इसकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या आपके पास लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन हम यूँ लेते हैं, ठीक है ना, पॉजिटिव से अवेदा चार्ज और नेगेटिव की तरफ, तो पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ होंगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे होंगी। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। तो अब हमारे पास क्या होता है, हम ये डिस्कस कर चुके हैं जो है आपके पास डाइपोल मूवमेंट की सूरत में कि जब आप किसी इंसुलेटर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इंसुलेटर पोलराइज्ड हो जाता है। पोलराइज्ड का मतलब ये होता है कि आपके पास उसके अंदर इस तरह इंसुलेटर ये फ़र्ज़ कर लें कोई मटेरियल है जो कि दो मुख्तलिफ़ एटम से मिलके बना, ज़रूरी नहीं है दो, कई भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। बहरहाल यहाँ पे अभी मैंने समझाने के लिए कह दिया। तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे ज़ाहिर है इस एक्सटर्नल फील्ड की वजह से वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ जो है अट्रैक्ट होंगे, तो उनका आप कह लें जो है क्राउड वो पॉजिटिव की तरफ हो जाएगा और उसी लिहाज से हम कहते हैं कि जो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है उनका जो है डायरेक्शन वो आपके पास नेगेटिव की तरफ हो जाएगी। ये मैं पहले बता चुका हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ख़ास बात क्या है कि देखिए इस पे कोई चार्ज नहीं आता। पोलराइज होने में और चार्ज होने में फ़र्क है। हमने कहा था, आपको बताया था कि चार्ज होना उस वक्त कहते हैं जब कोई एक इलेक्ट्रॉन किसी एटम में से एक इलेक्ट्रॉन, हम ये गोल गोल वाला मॉडल लें जो बोहर का मॉडल है, यानी सर्कुलर फॉर्म में जिसको हम लेते हैं आपके पास ऑर्बिट्स को, तो उससे भी समझ सकते हैं आराम से। ये आपके पास जो अगर चार्ज होना है इलेक्ट्रिक, या दूसरे लफ्ज़ों में इलेक्ट्रिकली चार्ज होना किसी एटम या किसी मटेरियल का, ये कहलाता है कि जब इलेक्ट्रॉन उसके आपके उस मटेरियल के न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से आज़ाद होकर बिल्कुल फ्री हो जाए, फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाए, तो उस सूरत में इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया इसमें से, और वो इलेक्ट्रॉन ख़ुद नेगेटिव चार्ज होगा। और अगर जो है आपके पास इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ गया किसी भी वजह से, इसकी अट्रैक्शन की वजह से, क्योंकि एटम्स आम हालत में क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, बाई नेचर न्यूट्रल होते हैं नेचुरली। अब एक इलेक्ट्रॉन अगर आ गया इसमें तो एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया और एक इलेक्ट्रॉन पे एक नेगेटिव चार्ज हम लेते हैं, 1.6 एक्सपोनेंट -19 होता है वो, लेकिन ये कि हम उसको एक नेगेटिव चार्ज लेते हैं, तो इस पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हो कि इन एटम में से या इन मॉलिक्यूल्स में से जो हम डाइलेक्ट्रिक के तौर पे जो इंसुलेटर यूज़ कर रहे हैं उसमें जितने भी एटम हैं उसमें से आपके पास ना इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से मुकम्मल तौर पे आज़ाद हो पाएँ और आज़ाद नहीं हुए, लिहाजा ये इन द होल, ये पूरा का पूरा जो मॉलिक्यूल या जो आपके पास ज़ाहिर डाइलेक्ट्रिक को इंसुलेटर है तो मॉलिक्यूल्स वगैरह से या किसी एटम से मिलकर बना होगा, बहुत सारे एटमों से मिलकर, क्योंकि उस आप डाइलेक्ट्रिक कोई एक एटम तो नहीं, बहुत एक डाइलेक्ट्रिक पूरा इंसर्ट करें उसमें बहुत सारे एटम हैं, तो इसके इलेक्ट्रॉन इससे आज़ाद नहीं हुए, लिहाजा ये इन द होल तो आपके पास जो यानी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बने, इन द होल ये आपके पास क्या रहेगा, न्यूट्रल ही रहेगा। यानी इसमें जितने प्लस के हैं, एक एटम क्यों न्यूट्रल होता है कि जितने प्लस के होते हैं यानी प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, तो इसमें जितने प्लस के हैं उतने ही माइनस के चार्ज भी रहेंगे, यानी जितने प्रोटॉन उतने ही न्यूट्रॉन भी रहेंगे, और जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन भी रहेंगे, और ये इन द होल आपके पास क्या होगा, न्यूट्रल होगा। लेकिन प्रोटॉन्स का जो आपके, तो इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है इस सूरत में कि ये इसके फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बना, लेकिन इसमें जो हमने इसके समझ लें ये डाइलेक्ट्रिक जिससे बना है उसके मॉलिक्यूल को इस तरह शो किया है, तो उसमें इसके जो नेगेटिव चार्ज हैं या दूसरे लफ्ज़ों में जो इसमें इलेक्ट्रॉन है उनका इस अट्रैक्शन की वजह से डायरेक्शन पॉजिटिव वाले की तरफ हो जाएगी और पॉजिटिव की डायरेक्शन हम नेगेटिव की तरफ लेंगे। यानी ये चीज़ हमारे पास पोलराइज होना कहलाती है कि इस पर कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज भी नहीं है, लेकिन जो है इस पर पॉलरिटी मौजूद है, इसके दो पोल्स का मतलब वही होता है किनारे बन गए, पॉजिटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए और जो है नेगेटिव चार्ज की तरफ, ज़ाहिर है एक तरफ इलेक्ट्रॉन है तो दूसरी तरफ हम प्रोटॉन लेते हैं, ये तो इसकी अपनी डायरेक्शन बन गई, ठीक है ना। ये होता है पोलराइज होना। मैंने दोबारा बात कर दी, मैं और बहुत डिटेल में इसको बात पहले कर चुका हूँ आपके पास जब मैंने जो है डाइपोल मूवमेंट को समझाया था आपको क्लास में। तो अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, बहुत सिंपल सी बात है कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर यूँ होती है पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ, और मैं ज़रा सा इसको अलग करके बना के दिखा देता हूँ। ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि प्लेट्स की वजह से, प्लेट पे जो चार्ज मौजूद हैं, जो इलेक्ट्रिकल चार्ज मौजूद हैं, ये इलेक्ट्रिकल चार्ज हैं जो प्लेट पे जमा होते हैं, यानी ये अपने न्यूक्लियस से बिल्कुल फ्री होकर उसके इन्फ्लुएंस से फ्री चार्ज बन के यहाँ पे डिपॉजिट हो रहे होते हैं।
तो इस इलेक्ट्रिकल चार्ज प्लेट की वजह से जो है, या चार्ज प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, डाई इलेक्ट्रिक की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी देखें। अगर मैं इसको थोड़ा सा मैंने छोटा बना दिया, लेकिन चलें नज़र तो आ रहा है, तो माइनस और ये प्लस, डाई इलेक्ट्रिक की हम क्या लेते हैं, प्लस से माइनस की तरफ देखें, डाई इलेक्ट्रिक की इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी, अपोजिट डायरेक्शन। तो ये जो आपके पास इस, अब देखें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या वेक्टर है, अब मैं इसको अलग से बना रहा हूँ, ये जो प्लेट्स की इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में, और डाई इलेक्ट्रिक की प्लस से माइनस की तरफ नज़र आ रही है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो जो रिजल्टेंट फील्ड बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, जब आपने डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट नहीं किया था, तो पूरी की पूरी इन प्लेट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसके बराबर थी। लेकिन अब इन प्लेट्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके बराबर इस डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद इनके दरमियान फील्ड नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि जो डाई इलेक्ट्रिक की इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैंने ई डैश कह दिया, और चलें इसको ई नॉट कह दें, वो उसके अपोजिट है, और ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हैं, आपस में जो ऐड होंगे, कैसे ऐड होंगे, वेक्टरली, वेक्टर के लिहाज से ऐड होंगे, तो अपोजिट डायरेक्शन आपस में क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। लेट सपोज हम ये कहते हैं कि जी ये 2 न्यूटन पर कूलम है, लेट सपोज हमने यूँ कर दिया, और ये डाई इलेक्ट्रिक की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपके पास 0.5 न्यूटन पर कूलम। तो जो रिजल्टेंट फील्ड इसमें अब एग्जिस्ट करेगी वो क्या होगी, या डाई इलेक्ट्रिक के अपोजिट डायरेक्शन में, तो 1.5 न्यूटन पर कूलम एग्जिस्ट करेगी। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाएगी इसके दरमियान, किसके दरमियान, कैपेसिटर की प्लेट के दरमियान। जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही थी वैक्यूम होने की सूरत में, डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद, क्योंकि डाई इलेक्ट्रिक की अपनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी इसी जो प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके इन्फ्लुएंस की वजह से, और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जो है किस डायरेक्शन में होगी, हमेशा जो है अपोजिट टू द फील्ड ऑफ प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर होगी। कैपेसिटर की प्लेट की वजह से जो फील्ड बन रही है उसके हमेशा पॉजिटिव होगी, क्योंकि ज़ाहिर है जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमेशा पॉजिटिव की तरफ हो जाएंगे, जो प्रोटॉन होंगे वो नेगेटिव वाली साइड पे होंगे। तो उसकी वजह से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उसके अपोजिट होगी, और वो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर देगी, रिड्यूस कर देगी। और आगे बात हम कर चुके हैं, जब डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट करने पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाएगी, तो आगे हम बात कर चुके हैं वोल्टेज भी कम हो जाएंगे, और ये मज़ीद किसी भी सोर्स से आपके पास जिससे आप चार्ज कर रहे थे, डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट किए बगैर इसने जितने चार्ज जमा किए थे, डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट करते ही साथ इसके क्योंकि वोल्टेज कम हो जाएंगे, तो इसके मुकाबले में सोर्स के वोल्टेज खुद ब खुद बढ़ गए, पहले बराबर हो चुके थे। तो मज़ीद जो है क्या होंगे, चार्ज फ्लो करेंगे, जो मैं यहाँ बता चुका हूँ, दोबारा नहीं, क्या बहुत लंबी बात नहीं करनी चाहिए। तो मज़ीद चार्ज ये इकट्ठे करेगा, और जितनी चार्ज इकट्ठे करता है 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में, वो इसकी कैपेसिटी कहलाती है इन टर्म्स ऑफ फैराड। तो अगर आप चार्ज कूलम में और ले रहे हैं तो आपके पास ये आपके पास क्या है, कैपेसिटी बढ़ जाएगी, यानी आपके पास डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट करते ही मज़ीद चार्ज स्टोर कर लेगा। ठीक है ना, ये